चलिए अब जो है हम लोग पांचवा प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न समझिए पहले। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n यानी 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने के लिए पहले यहाँ पे हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्या देखते हैं पहले समझिए। 6 पे पावर n है, अगर n बराबर 1 लेते हैं तो 6 पे घात 1 6, अगर n का मान 2 लेते हैं तो कितना आता है 36, n का मान 3 लेते हैं तो कितना आता है 206 आता है। नहीं, अगर n का मान 4 लेते हैं तो 6 पर घात कितना हो जाएगा 4, 6 के 36, 36 के 6 हाथ में 1 3 ना, 6 के 36 हाथ में 3, चौका 6 6 3 9 और 6 दूनी 12 तो 1296। आप देखिए यहाँ पे एक भी लिए तो अंत इसका अंतिम अंक जो है 0 नहीं आ रहा है, अगर 2 भी लिए तो अंतिम अंक 0 नहीं आ रहा है, 3 भी लिए तो नहीं आ रहा है, 4 भी लिए तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम 10 पर घात 1 लेते हैं, n का मान 1 लेते हैं तो अंतिम अंक 0 आ रहा है क्या? अगर 2 लेते हैं तब भी 0 आ रहा है क्या? अगर 20 पर घात 1 लेते हैं तब भी 20 आ रहा है क्या? अगर 20 पर घात 2 लेते हैं तब भी आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी अंतिम अंक 0 होने के लिए, अंतिम अंक 0 होने के लिए आपका ये 6 जो है 2 और 5 का क्या होना चाहिए गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है। 6 का जो गुणनखंड है वो क्या है 2 और 3 है, लेकिन अंतिम अंक 0 होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए 2 और 3 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो n का कोई मान जो है 0 पर, n के लिए कोई मान क्या हो सकता, क्या होगा 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो यहां लिखिएगा कि 6 टू दी पावर n पर n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का गुणनखंड अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 क्या है गुणनखंड है। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए। देखिए अंतिम अंक 0 होने के लिए, देखिए ये 10 जो है 2 और 5 का क्या है गुणनखंड है, और 20 भी जो है 2 और 5 का गुणनखंड है। ये जो है 20 का 2 और 5 भी गुणनखंड है, तभी अंतिम अंक 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ जो है 6 जो है ये क्या है 2 और 3 का गुणनखंड है। अंतिम अंक 0 होने के लिए क्या चाहिए 2 और
5 का गुणनखंड होना चाहिए नहीं। तो अगर 2 और 5 का रहता तो अंतिम अंक 0 आता, और यहाँ पे 2 और 5 इसका गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग 6 नंबर यानी छठा प्रश्न हल करेंगे। छठा प्रश्न क्या है, बोलिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 जो है क्या है, भाज्य संख्याएं। क्यों है, क्यों है? तो क्यों का मतलब यहां से पहले पता करना होगा कि भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या होता क्या है, तो इसमें आप में से कौन बताइए कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या होता है जिसका 2 से, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। कल जो है हम आप लोग को एक वीडियो भेजे हैं भाज्य संख्या का, सॉरी भाज्य संख्या का नहीं, आपको कल हम एक वीडियो भेजे हैं गुणनखंड वाला, इसलिए भेजे थे कि गुणनखंड आपको अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो वीडियो आप अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो गुणनखंड, अब भाज्य संख्या क्या कहता है, 2 से क्या होना चाहिए, अधिक गुणनखंड होना चाहिए, तभी वो भाज्य संख्या होगा। तो अगर ये जो मेरा संख्या दिया हुआ ये भी एक संख्या है, इसका 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए पहला में 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। अब 13 अगर दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो इससे 13 बाहर कीजिएगा तो 7 गुना 1, सॉरी 7 गुना 11 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, 13 11 7 77, 77 गुना 1 77 प्लस 1, तो 13 गुना 13 गुना कितना हो जाएगा, 77 और 1 78, तो 13 और 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 6। तो ये जो मेरा संख्या आएगा वो क्या आएगा, 2 से अधिक गुणनखंड आएगा, क्या आएगा, 2 से अधिक गुणनखंड आएगा, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है। देखिए 5 अगर हम बाहर करते हैं तो 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, तो 5 गुना, देखिए 7 छक 42 नहीं, और इधर कितना हो गया, 3 दूनी 6 24, तो 42 और 24 को गुना करेंगे, 4 दूनी 8 4 छक 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 6 4 10 9 1 10 नहीं, तो 1008 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 1009, और ये जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा, भाज्य संख्या आएगा, क्योंकि इसका जो है 2 से अधिक गुणनखंड होगा नहीं। तो आप अंत में लिखिएगा, अंत में क्या लिखिएगा, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 जो है क्या है, भाज्य संख्या
है, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए जो है ये और ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए। टूट तो हम भी सकते थे आए मेरे दोस्त, टूट तो हम भी सकते थे आए मेरे दोस्त, लेकिन मैंने जीना शुरू किया उन ठोकरों को गले लगाकर। ठीक है, इसलिए टूटना नहीं है, ठोकर खाइए और ठोकर को ही गले लगा के आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, 7वां है। 7वां प्रश्न क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ का मतलब हुआ इस तरह से चूड़ी वाला, नहीं, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया, लेकिन डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, डॉन फिल्म का ही जो है डायलॉग था। तो सोनिया को जो है 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, क्या है, रवि नहीं, कभी नहीं है, रवि को कितने मिनट लग जाते हैं, 12 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी वो एक के दिशा में चल रहा है और एक के समय में चल रहा है। कौन, सोनिया और रवि। तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक या प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो एक आपको 18 है और एक कितना है, 12 है। तो ये दोनों का क्या कीजिए आप लोग, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम किसका किसका निकालना है, 18 और 12 का, 18 और 12 का। तो 18 क्या है आपका, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे तो कितना 3, नहीं, और फिर 3 से करेंगे तो 1, 12 का करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं। एलसीएम कहता है, क्या कहता है कि पहले वाले लिख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 को क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो ये मिल रहा है, नहीं लिखेंगे, ये मिल रहा है क्या, नहीं, तो लिख लेंगे। ये 3 मिल रहा है क्या, मिल रहा है। 1 मिल रहा है क्या, मिल रहा है। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18 गुना 1, 18 गुना 2 36। तो 36 मिनट के बाद क्या होगा, वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा, यानी जहां से वो शुरू किया था वहीं पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए।